ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध का सबसे ज्यादा असर सोने और चांदी पर देखने को मिला। यहां पर चांदी ऑल टाइम हाई से आधी यानी कि 50% की रेट पर आ गई है। वहीं सोने के दाम भी 25% तक गिरे हैं। बावजूद इसके खरीदार कम हैं। सराफा ट्रेडर्स कमेटी अध्यक्ष कैलाश मित्तल और पदाधिकारियों पर सोने चांदी के गिरते दामों पर बात की संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे थे, जिसको लेकर बाजार में हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। लेकिन उसी युद्ध के चलते अब दाम गिरने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि सोने के दाम जो है वो 25% और चांदी के दामों में करीब करीब 50% की गिरावट हुई है। एक्चुअल कितनी गिरावट हुई है, क्या इसके कारण है? हमारे साथ में सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं कैलाश मित्तल और पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें तो गिरावट कितनी हो चुकी है, कितने महीनों में? और पहले की अगर हम बात करें तो लगातार दाम बढ़ रहे थे, 4-4.5 लाख चांदी पहुँच गई थी, अब 2 लाख से भी नीचे आ गई है। देखिए, ऐसा है, चांदी सोने का मार्केट तो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इस बार जो चांदी सोने का मार्केट की जो पोजीशन आई है वो इतनी ख़तरनाक पोजीशन आई है कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने चांदी 4 लाख से ऊपर ख़रीद ली थी, वो अटक गए। क्योंकि चांदी MCX में 4,21,000 और नीचे में 1,99,500 का MCX आज देखा गया है। ये MCX के भाव है, ये ऑन द मार्केट डिलीवरी के भाव नहीं है। क्योंकि MCX के भाव से मार्केट में माल बिकता भी नहीं है, माल ख़रीदा भी नहीं जा सकता है। तो MCX जब 4,21,000 था तो चांदी 4,05,000 रुपये बिक रही थी, और आज MCX 2,05,000 तो चांदी 2,15,000 रुपये बिक रही है। क्योंकि हमारे पड़ते का बाजार चलता है कि MCX से नहीं चलता बाजार, कि इंटरनेशनल मार्केट से कितना करेंसी फॉलोआउट करके सारा के चलता है। MCX अपना बाजार के अंदर वायदे का सौदा करता है, हाइजिंग के सौदे वायदे, हम वो नहीं सौदा करते, हम डिलीवरी के सौदे करते हैं व्यापारी, तो हमारा सौदा उससे चलता है। गिरावट के हिसाब से देखें तो MCX के हिसाब से 50% से ज़्यादा सोने में गिरावट आई है और चांदी में गिरावट आई है। सोने की पोजीशन देखें तो MCX के अंदर में सोना 1,70,000 75,000 के बीच में गया था, और आज सोना 1,29,500 का नीचे का लो लगा दिया। अभी सोना 1,34-35 के आसपास चल रहा है। अब मार्केट की स्ट्रेटजी ये है कि जिन लोगों ने आज 4 लाख से ऊपर चांदी खरीद ली थी, अगर उनकी कैपेसिटी है तो वो धीरे धीरे थोड़ी सी बाइंग और करेंगे और अपना एवरेज बनाएंगे, तो आने वाले समय में घाटा कवर कर लेंगे। नहीं तो 4 लाख की चांदी मैं नहीं समझता हूँ 2026 में 4 लाख वापस चांदी के भाव देखने को मिलेगी। हमारे साथ में और भी पदाधिकारी हैं ज्वेलर एसोसिएशन के। आपसे अगर हम जानना चाहें तो जो भाव है उसको देखते हुए अभी क्या करना चाहिए ग्राहक को? अभी इस भाव में लेने का ही होता है, क्या आदमी को एवरेज है ना बनाना पड़ता है। अभी जैसे चांदी 210 है या 15 है, तो अभी इस भाव में लेने इसमें हार्ड नहीं है। जो आदमी ने 400 लिया तो फिर 300 लिया है या 200 लेते हैं, तो 400 और 200 में लेंगे तो पड़ता 300 पड़ती है। तो आदमी को, और आने वाले टाइम में 2-4 महीनों के बाद वापस तेज़ी आ जाएगी। आदमी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में बंदा है, लड़ाई झगड़े का कारण है ना पूरा बाजार ख़राब हुआ है। ये 2-4 दिन में लड़ाई बंद भी हो सकती है, तो भाव वापस उठ जाएंगे। तो बिल्कुल, अगर यहाँ पर बात की जाए तो ग्राहकों के लिए यहाँ पर ज़रूर दाम कम होने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्वांटिटी उनको ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन जानकारों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से 4.5 लाख के आसपास चांदी पहुँची थी, वैसा अब 2026 में पहुँचना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए जिन लोगों ने इस रेट पर परचेज़ किया था वो थोड़ा थोड़ा चांदी और ख़रीद कर अपने घाटे को कम कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं खरीदा था दाम कम होने से, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। सुशील यादव के साथ सुदर्शन शेखावत, जन TV, जयपुर।